रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग एक नया टूल सीखेंगे। मेरा आवाज भी पहुंच रहा है ना? क्लियर है आवाज? यस सर। हम लोग एक नया टूल देखेंगे जिसका नाम है सॉल्वर। ये आपके एक्सेल में शायद नहीं होगा, एक बार चेक करिए। ये डेटा पे जब क्लिक करेंगे ऊपर डेटा टैब पे, तो ये कॉर्नर में आपका सॉल्वर दिख रहा है क्या? ये सॉल्वर है आपके पास? नो सर। ओके, तो इसको लेने का तरीका देखिए। अपने को फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एडिन्स पे। एडिन्स पे एडिन्स पे क्लिक करेंगे, ये एक्सेल एडिन्स यहाँ सेलेक्टेड है नीचे। आप गो करिए। गो करने के बाद ये सॉल्वर एडिन को टिक करके ओके करिए। सर एडिन के बाद बताइएगा सर, एडिन के बाद। फाइल, ऑप्शन, एडिन। एडिन के बाद ये नीचे है मैनेज में। ये अलग अलग एडिन्स हैं, लेकिन हम अभी एक्सेल एडिन्स देख रहे हैं। एक्सेल एडिन्स जब सेलेक्टेड है तो गो करना है आपको। गो करेंगे तो ये विंडो खुलेगा। इसमें सबसे नीचे आपको सोल्वर एडिन दिखेगा, उसमें टिक करना है और ओके करना है। सबको मिल जाए तो एक बार प्लीज यस लिख दीजिए। यस सर, मिल गया। मिल गया? यस संचय आपको भी मिल गया? अनुष्का को भी सर मिल मेरा लैपटॉप चालू हो रहा है। गया? अरे, वो भी एग्जाम सर दे? वो अपडेट हो गया था। अच्छा, मैं हाँ। बोला एग्जाम दे के थक गया क्या वो भी? नहीं सर, मेरा तो एग्जाम ही नहीं था आज। ओके। अब ये सॉल्वर टूल आ जाता है तो फिर स्टार्ट करेंगे। मैं जब तक आपको ब्रीफ करता हूं, जब तक तुम्हारा लैपटॉप खुल रहा है। अदिति, पामिला, आपको मिला क्या? यस सर। पामिला को मिल यस सर। अदिति, आपको मिल गया? यस सर। ओके। अब एक चीज समझिए, ये सॉल्वर टूल जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी जब इंडस्ट्री में कुछ भी आप करेंगे, तो उसको ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। मैंने इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्व कर करके दिए हैं। आपको ये टूल का मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है। आप लोग फिर प्रैक्टिस करके और फिर यू कैन कम बैक टू मी कि ये वाला क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं या ये वाला करने में हमको दिक्कत हो रहा है। राइट। अब सॉल्वर टूल क्या चीजें सॉल्व करता है वो एक बार देखिए। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट्स बनाती है, पी एंड क्यू। एलपीपी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, पी एंड क्यू। उसके अंदर कुछ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट है। ईच पी कंज्यूम्स 3 kg of raw material and Q consumes 2 kg of raw material. Total raw material available is 18 kgs. उसके बाद कुछ मार्केट का कॉन्स्ट्रेंट्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स पी जो बेच सकते हैं वो 4 है, और मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ क्यू जो बेच सकते हैं वो 6 है। उसके बाद प्रॉफिट्स जो है, ईच पी जो है, पी को सेल करते हैं तो 3 रुपए का प्रॉफिट आता है, क्यू को सेल करते हैं तो 5 रुपीज का प्रॉफिट आता है। अब मैनेजमेंट को इसको सॉर्ट आउट करना है कि कितना हम प्रोड्यूस करें जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको चाहिए। वो प्रॉफिट लेने के लिए हमको कैसे काम करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि सारे कॉन्स्टेंट्स भी मिल जाए और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, और इसको नॉर्मली जब आप सॉल्व करने जाओगे तो दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक है ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ करते हो सारे कॉन्स्टेंट्स के और आप उसमें से रिजल्ट निकालते हो। सिंप्लेक्स मेथड ये है, ये पहले यूज होता था, अभी भी लोग करते हैं। मैथ्स का मेथड है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और एक्सेल के अंदर अगर आप सॉल्वर सीख जाते हो तो फिर ये बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। एक बार ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया है? गाइस, ये प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ा वो कोई पढ़ के बताएगा मेरे को? आपको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर?
मनीष, यस सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे, क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? इसमें लिखा है फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पी एंड क्यू शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हाँ, पी और क्यू कितना बनाए जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अब कंपनी दो ही प्रोडक्ट बनाती है, दोनों प्रोडक्ट का एक मटेरियल कांस्टेंट है। मटेरियल कांस्टेंट क्या है? पी को तीन तीन 3 kgs लगेगा और क्यू को 2 kgs। 2 kgs लगेगा। उसके अलावा मैक्सिमम जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है वो 18 kg है, राइट। ये नंबर्स को देख के परेशान मत होइएगा कि ये 18 किलो क्या होता है, वो नंबर्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद सेल्स कांस्टेंट है, मार्केट में डिमांड ऐसा है कि हम पी का 4 यूनिट बेच सकते हैं और क्यू का 6 यूनिट्स बेच सकते हैं, और हमको अब इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। एक्सेल के अंदर आपको जब इसको सॉल्व करना है तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे में सॉल्व हो सकती है, बट आपको उसका स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है। अब क्या क्या स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है वो मैं बताता हूं। एक आपको प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जैसे इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट मेरा जेड है, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने जेड लिया है, जेड मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू तीन तीन यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है पी को बेचने से और 5 यूनिट आ रहा है क्यू को बेचने से। तो हम एक तो एज्यूम कर लेते हैं कि पी के एक्स यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे और क्यू के वाई यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, और हम एक्स और वाई को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो हम यहां पर लिख रहे हैं जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये आप लोगों को प्रॉफिट स्टेटमेंट समझ में आया कि प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे लिखा हम लोगों ने? यस सर। ये हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट लिखा, जेड प्रॉफिट है, 3 रुपए एक्स को बेचने से आ रहे हैं और 5 रुपीज वाई को बेचने से आ रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद हमारा सेल्स का कांस्टेंट है कुछ, और एक है मटेरियल का कांस्टेंट। मटेरियल का कांस्टेंट ये कहता है कि 3 यूनिट्स एक्स का रॉ मटेरियल प्लस 2 यूनिट्स ऑफ वाई का रॉ मटेरियल, ये दोनों मिला दे तो हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 18 kgs। मतलब मैं जितने भी एक्स बनाऊंगा, हर एक एक्स बनाने के लिए मुझे 3 kg रॉ मटेरियल लगेगा, जितने भी वाई बनाऊंगा उसमें 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा, और इन दोनों को मिला के मेरे को 18 kg से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता। ये स्टेटमेंट आप लोग को क्लियर हो रहा है? ये पहला हो गया आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट, दूसरा हो गया मटेरियल कांस्टेंट स्टेटमेंट। ये क्लियर हो रहा है क्या? संचय, आपको ये क्लियर हुआ क्या दूसरा स्टेटमेंट जो बनाया हमने? यस सर। 3 यूनिट एक्स में लग रहा है, 2 यूनिट रॉ मटेरियल वाई में लग रहा है, टोटल यूनिट 18 है, राइट। उसके बाद दो चीजें और हैं, वी हैव गॉट 2 मोर थिंग्स। एक ये है कि सेल्स जो है 4 यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकता एक्स का, पी की हमने एक्स यूनिट्स मानी है, तो एक्स हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 4 and y has to be less than equal to 6। ये दो स्टेटमेंट हमारे डिमांड के कांस्टेंट इक्वेशंस बन गई। यहां तक आप लोगों को क्लियर है ये प्रॉब्लम? यस सर। ओके। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके अंदर इसको एक्सेल के अंदर हमको फिट करना पड़ेगा। एक छोटी सी टेबल हम बनाएंगे और उस टेबल के अंदर इसकी फिटमेंट हमको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब जहां पे हमने इस टेबल को मैं एक बार कॉपी करता हूं, आप लोग में से कोई बना रहे हैं क्या? अभी बना नहीं रहे होंगे, आप लोग सिर्फ देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए हम ये मान के चलेंगे कि जो यूनिट्स ऑफ पी है
वो ये वाले सेल में एक्सेल इसको प्रोड्यूस करके देगा। मींस कौन सा सेल हो गया ये, द सेल एड्रेस अगर आप नेम बॉक्स में जाके देखेंगे तो D19 है, यू कैन सी इट इज D19। और ये वाला जो और एक सेल है दिस इज D20। इसमें हमने मान लिया कि यूनिट्स के X यूनिट्स इसमें आएगा और Y यूनिट्स इसमें आएगा। तो प्रॉफिट का स्टेटमेंट अगर मेरे को यहां पर लिखना है तो द प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बिकम इक्वल टू 3 multiplied by X plus 5 multiplied by Y। ये देखिए ये आपका बन गया प्रॉफिट। ये आप फॉर्मूला बार में देखिए तो ये आपका प्रॉफिट का स्टेटमेंट बन गया। सिमिलरली हमें मटेरियल कांस्ट्रेंट का स्टेटमेंट बनाना है। मटेरियल कांस्ट्रेंट का स्टेटमेंट क्या है? मटेरियल कांस्ट्रेंट का स्टेटमेंट है कि इट शुड बी 3x plus 2y। ये अगेन 3 यूनिट लगेगा हमको x का रॉ मटेरियल इनटू x कहां पर है, x इज हियर, प्लस 2 यूनिट्स लगेगा हमको y का, 2 इंटू y। यहां पर अब क्या आएगा, यहां पर निकलेगा आपका कांस्टेंट 1। कांस्टेंट 2 क्या है? कांस्टेंट 2 इज कि x शुड बी लेस देन, ये जो है हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 4। इस जगह पे हमें लेस देन इक्वल टू 4 का वैल्यू आना चाहिए और कांस्टेंट 3 लेस देन इक्वल टू 6 का वैल्यू आना चाहिए। ये हमारे सेल्स के कांस्टेंट हो गए। तो छोटा सा प्रॉब्लम को हमने इसमें टैबुलेट कर दिया, इसमें हमने इसको टैबुलेट कर दिया। यहां तक आपका काम है, इसके बाद एक्सेल खुद करेगा। मतलब आपको प्रॉब्लम समझना है, प्रॉब्लम समझने के बाद उसको एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है और ये टेबल आपने बना दिया। अब इसके बाद की सारी कैलकुलेशंस एक्सेल खुद करेगा। एक्सेल विल डू दिस। तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो मुझे बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? नो सर। सर ये ऑब्जेक्टिव में जो आपने बताया फिर से बनाना, वो फिर से बताइए। मैं फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। यस सर। ये क्या है, हमको ये टेबल क्रिएट, ये टेबल ही बनाना हमारा काम है, बाकी एक्सेल करेगा। अदरवाइज हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता। अब ये टेबल जो बनाना है इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम कर रहे हैं। मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा। यहां पर देखिए हमने माना, इसको थोड़ा बड़ा भी करूं क्या, आप लोग को दिख रहा है? ये देखिए यूनिट ऑफ पी के जो यूनिट है एक्स, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ये वाले येलो वाले सेल के अंदर एक्सेल पॉपुलेट करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर एक्स आएगा और उसके नीचे वाली यूनिट में वाई आएगा। ये थोड़ा सा आपको सोचने में दिक्कत हो रही होगी बट थोड़ी देर में आपको इजी हो जाएगा, डोंट वरी। आपको बस ये मान के चलना है कि जो D19 और D20 सेल्स हैं इसमें एक्स और वाई का क्वांटिटी लिखा हुआ है जो आपको कैलकुलेट करना था। मैनेजमेंट के पास क्या इशू था कि हमको देखना था कि हाउ मच यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई हम कितना प्रोड्यूस करें, पी एंड क्यू का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करें। हमने वो एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि एक्स का क्वांटिटी एक्सेल जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके बताएगा और वाई का इसमें कैलकुलेट करके बताएगा। अब जब आपका इसमें क्वांटिटीज लिखा हुआ है तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट का फॉर्मूला था 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई यहां पर है। अब आप बोलोगे ये क्या जीरो आ रहा है? मान लो एक एक यूनिट दोनों का बनेगा तो ये देखो वैल्यूज चेंज हो रही है। एक इसका बना, 2 इसका बना, तो 13 रुपए का वैल्यू आएगा। ये जो वैल्यूज है ये एक्सेल अभी कैलकुलेट करेगा। ये तो मैं आपको डाल के दिखा दे रहा हूं कि इसमें जो भी वैल्यूज आएगी यहाँ पर उसका फॉर्मूला, यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा और यहाँ पे बाकी कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करके देगा। हम सिर्फ इसको अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर मेरी वैल्यूज आएगी, राइट। वैल्यूज आप डाल के देखोगे, जब आपने फॉर्मूला लगाया, मैंने 3 डाला, यहाँ 4 डाला, तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जा रहा है। 3 3 जा 9 एंड 4 5 जा 20, 29 यूनिट्स। तो हमने इस तरीके से इसमें सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूला अपना कैलकुलेट किया है। यहां तक थोड़ा क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। मनीष थोड़ा समझ में आया आपको? यस सर। पामेला? यस सर। ओके। कांस्टेंट में देखिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट में भी सेम काम करेंगे। कांस्टेंट हमारी क्या दिया हुआ था, इक्वल टू जो x है उसको 3 किलो लगता है, x मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर हमने प्लस किया और हमने बोला y मल्टीप्लाइड बाई 2।
y मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमने निकाल दिया। अब देखिए रॉ मटेरियल निकल आएगा, अगर मैंने इसमें 10 डाला तो ये बोलेगा ये 30 यूनिट्स, ये तो गलत निकलेगा, ऐसा हो मतलब, लेकिन जो भी वैल्यूज आप डालोगे नीचे बता देगा कि इतना रॉ मटेरियल चाहिए। 36 यूनिट्स बोल रहा है, अगर आपको 10 और 3 बनाना है, बट हमारे पास तो 18 ही है, तो हम ये गलत फिगर्स हैं, बट एक्सेल जब कैलकुलेट करेगा तो आपको सही फिगर, ऑप्टिमम फिगर निकाल के देगा। मैंने यहाँ 2 और 4 डाला तो बोला 14 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा अपने को। उसके बाद यहां पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहां पर वी आर पुटिंग इट इक्वल टू एक्स, जितना भी यूनिट एक्स का प्रोड्यूस होगा वो यहां आएगा, और जितना भी यूनिट वाई का प्रोड्यूस होगा वो भी यहां आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे सेल्स के कांस्टेंट है, जो भी प्रोडक्शन होगा आपका वो यहां पर निकल के आना चाहिए कि इतना हम सेल कर सकेंगे। अब मैं इसको एक बार एंड तक ले जाऊंगा, मैं दोबारा करूंगा, जिससे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं इसको डिलीट मारता हूं, ये देखिए डिलीट किया मैंने, सिर्फ इक्वेशंस बना ली है। जहां जहां पे भी इक्वेशंस है, फॉर्मूला बार में देखिएगा मैंने फर्स्ट सेल पे रखा, ऊपर इक्वेशन दिख रही है, एंटर करूंगा वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां वैल्यू आएगी, यहां पर भी कुछ भी नहीं है। फिर नीचे गया एक फॉर्मूला है, फिर नीचे गया एक फॉर्मूला है, फिर नीचे गया एक फॉर्मूला है। इतना काम हमको करना था बस। और अभी अभी आप ओवरवेल्म मत हो, थोड़ी देर में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पे। ये हमने कर लिया। अब हमको इसमें सॉल्वर लगाना है, इसके अंदर हम सॉल्वर अप्लाई करेंगे, सॉल्वर का टूल हम अप्लाई करेंगे इसमें। उसके लिए अपन गए डेटा पे, डेटा पे जाके मैंने क्लिक किया सॉल्वर पे। सॉल्वर यहाँ पर खिल के आता है, सॉल्वर में हमने ऑलरेडी क्योंकि यहाँ लगा रखा है तो ये दिखा रहा है, बट मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग so that we do it fresh। आपको एक्सेल शीट्स हमेशा अवेलेबल है, तो कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखिए इसके अंदर हमको सिर्फ 3 चीजें देनी होती हैं सॉल्वर में। सॉल्वर में क्या देनी होती है कि सेट ऑब्जेक्टिव, वो कह रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव हमने इसको बोला कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ये जो मेरा सेल है, ये सेल सेलेक्ट कर लेना है इसमें बस, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा था। दिस इज D19 सेल जो है, D18 सॉरी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया बस। सेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स करना है, मतलब ये वाली सेल की वैल्यू को तुमको मैक्सिमाइज करना है, इतना हमने इसको बोल दिया। उसके बाद बोलता है कि मैं वेरिएबल्स कहां पर चेंज कर सकता हूं, तो इसको हमने एक्स और वाई वाला सेल दोनों सेलेक्ट करके बता दिया कि ये वाले दोनों यूनिट्स हैं जो तुमको कैलकुलेट करके हमें बताने हैं, वो इसको हमने यहां पर दे दिया। उसके बाद एक्सेल पूछ रहा है कि क्या कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स यू वांट टू टेल मी। हम बोलेंगे यस देयर आर कॉन्स्टेंट्स, विल टेल यू। उसके बाद हमने इसको बोला ऐड करो कॉन्स्टेंट्स, तो ये विंडो खुलेगा जिसके अंदर हम इसको कॉन्स्टेंट्स बताएंगे। अब कॉन्स्टेंट्स में क्या है कि ये वाला जो सेल है रॉ मटेरियल कॉन्स्टेंट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 18 kgs, 18 किलो से कम रखना है सेल नंबर कांस्टेंट 1 वाले को। फिर हमने इसको बोला ऐड करो। फिर हमने इसको बोला कि ये जो कांस्टेंट 2 था, दिस हैज टू बी लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, 4 से ज्यादा नहीं बेच सकता मैं। फिर ऐड करो। फिर उसने बोला और कांस्टेंट है, यस वन मोर, दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 6। ये तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ डाली एंड वी सेड ओके टू इट। जैसे ही हमने ओके किया ये बॉक्स हमारा खुल गया, ये बॉक्स वापस आ गया। इसमें देखिए क्या क्या ले लिया उसने, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, वेरिएबल सेल कहां पर उसको एक्स और वाई को कैलकुलेट करना है वो सेट कर लिया, तीनों इक्वेशंस उसने कांस्टेंट वाले यहां पर लिख लिए जो मैंने अभी डाले थे। और उसके बाद यहां पर आपको सिंप्लेक्स एलपी चूज कर लेना है या फिर आप नॉन लीनियर जो कोई भी प्रोसेस आप यूज करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा। और ये ऑप्शन है सॉल्व है, सिर्फ सॉल्व पे क्लिक करिए आप। सॉल्व पे क्लिक किया, उसने बोला सॉल्वर हैज फाउंड ए सॉल्यूशन, all the constraints and optimal conditions are satisfied, do you want to keep the solver solution। अब आप इसको हटा के पहले देखो सोल्यूशन क्या दिया उसने क्या क्या दिया। उसने बोला यूनिट एक्स आपको 2 बनाना चाहिए, और सॉरी पी जो है, जो एक्स यूनिट्स थे वो 2 बनाने चाहिए, क्यू जो प्रोडक्ट है वो 6 बनाने चाहिए। अगर आप ये दोनों ऐसे बनाओगे तो फिर आपका जो कॉन्स्टेंट 1 है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, 18 kg रॉ मटेरियल पूरा लग जाएगा आपको, और इसको प्रोड्यूस करके जो प्रॉफिट होगा 36 यूनिट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। एक ही कॉन्स्टेंट फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है, कॉन्स्टेंट 2। यहां पर हमने बोला था कि 4 से 4 हम मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आप इसको 2 ही बनाओ। और कांस्टेंट 3 में उसने बोला कि ये आप मैक्सिमाइज करो, इसको पूरा 6 बनाओ। 6 क्यों बोला? क्योंकि इस पे हर यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट था यूनिट 2 पे। यहाँ पे आप देखो यूनिट वाई जो थी
इसको 5 रुपए का प्रॉफिट था, एक्स में 3 रुपए का प्रॉफिट था, तो इसने खुद कैलकुलेट करके बोला कि आप वाई को पूरा प्रोड्यूस करिए और एक्स को सिर्फ 2 प्रोड्यूस करिए। इतना करने से आपके सारे कंडीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पर निकल के आ गया। ये मैं दोबारा बताऊंगा, आप लोग थोड़ा घबराइएगा नहीं, अभी सिर्फ ये सोचिए कि क्या आपको एक पिक्चर बना के आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ क्या आप लोगों को? कोई कुछ नहीं बोल जैसे रहा? थोड़ा बहुत हो गया। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा ही होना है क्योंकि आपने भी पहली बार देखा है, राइट? सेकंड थर्ड टाइम में आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनुष्का, वेयर आर यू? सर कांस्टेंट टू आपने कैसे बनाया था? मैं अभी दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा मैं। अनुष्का है, अदिति Okay. है, पामिला है। यस सर। आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाए हो क्या हो रहा है? यस सर, थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्वर टूल है, एक और बार मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू देता हूं जिससे आप ये मत सोचने लगो कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों सीखना है। ये जो चीज है, ये आपको देखिए शिपिंग का कॉस्ट निकालना है, आपको अपना वेयर हाउस का मेंटेनेंस करना है, आपको नया एक मैन पावर का आपको काम देखना है। आप इसमें देखिए सारे मैंने क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर करके इसके अंदर डाले हुए हैं, जिसमें आप मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोडक्शन है, शिपिंग है, हर चीज का इसमें प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो रहा है। तो ये टूल बहुत ही पावरफुल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। 3 यूनिट्स इसमें हमको देने पड़ते हैं, 3 इनपुट सॉरी देने पड़ते हैं, जिसमें एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपके वेरिएबल्स जो चेंज करने हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और तीसरा आपका कॉन्स्ट्रेंट्स है, राइट? तो एक बार मैं फिर से इसको पूरा आपको समझा के दिखाता हूं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर हम नीचे आएंगे। एक कंपनी है जिसमें 2 प्रोडक्ट बनाता है, पी और क्यू। वो कह रहा है कि पी और क्यू बनाने में मटेरियल कांस्टेंट ये है कि हर यूनिट पी का बनाने के लिए 3 किलो सामान लगता है और क्यू को बनाने के लिए सिर्फ 2 किलो सामान लगता है, और जो मटेरियल है वो हमारे पास सिर्फ 18 केजीज है। मार्केट के अंदर अभी पी जो है वो 4 यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं और क्यू का 6 यूनिट सेल कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल्स का कांस्टेंट है। और प्रॉफिट जो है, हर एक पी बेचने पे वी आर मेकिंग 3 रुपीज और हर एक क्यू बेचने पे वी आर मेकिंग 5 रुपीज। सो ये हमारे पास कंडीशन दे दी गई और मैनेजमेंट ने हमसे पूछा कि हाउ मेनी पी वी शुड मैन्युफैक्चर एंड हाउ मेनी क्यू वी शुड मैन्युफैक्चर सो दैट हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम निकल के आए, राइट? तो अब हमारे पास क्या है कि हमने फटाफट इसके इक्वेशंस बना लिए। इक्वेशंस क्या है? पहला तो प्रॉफिट इक्वेशन बनाएंगे। प्रॉफिट इक्वेशन में हमने बोला कि पी जो है वो हम एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, पी जो है हम एक्स यूनिट्स बना रहे हैं, और क्यू जो है हम वाई यूनिट्स बनाएंगे। पी का हमने एक्स यूनिट्स बनाने का सोचा और क्यू का वाई यूनिट्स बनाने का सोचा। तो जैसे ही हमने यूनिट्स डिसाइड किए एक्स एंड वाई, तो आपको मालूम है प्रॉफिट का इक्वेशन बन जाएगा 3x + 5y, क्योंकि पी का 3 रुपए प्रॉफिट है, क्यू का 5 रुपीज प्रॉफिट है। फिर रॉ मटेरियल देखा, पी में हमको 3 किलो रॉ मटेरियल लगता है और क्यू में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, और रॉ मटेरियल लेस देन 18 हो जाएगा, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 18। फिर एक कांस्टेंट क्या है कि x हम 4 से ज्यादा नहीं बना सकते वरना बिकेगा नहीं, मार्केट में डिमांड ही 4 का है। वाई को भी हमको 6 से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, 6 से कम ही प्रोड्यूस करना है। तो ये हमने कांस्टेंट्स की इक्वेशन लिख ली। ये इक्वेशंस को हमको स्टेबल में अब डालना है कि किस तरीके से हम स्टेबल में डाल रहे हैं। ये चीज आप लोग अगर साथ में अभी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप देखोगे कि रिजल्ट निकाल लिया आपने। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लिखिए यूनिट्स ऑफ पी, यूनिट्स ऑफ क्यू, इसको ब्लैंक छोड़िए, यहाँ पर आप सिंपली प्रॉफिट लिख लीजिए। प्रॉफिट आपने लिखा तो उसके बाद प्रॉफिट वाले सेल में आके आप लिखिए इक्वल टू 3, क्योंकि एक यूनिट ऑफ एक्स बेचने का प्रॉफिट था 3 प्लस 5 रुपीज था दूसरे प्रोडक्ट को बेचने का, दूसरा प्रोडक्ट नीचे है। ये हमने बना लिया। ये इक्वेशन समझ में आया? ये इक्वेशन कैसे Yes, sir.
ओके ओके। फिर उसके बाद कांस्टेंट 1 इज रॉ मटेरियल कांस्टेंट, इसको मैं लिख भी देता हूं, रॉ मटेरियल RM, और इसको लिख देता हूं सेल्स। ये सेल्स कांस्टेंट है, ये सेल्स कांस्टेंट है, ठीक है, ये सेल्स कांस्टेंट बना दिया। अब हमारे पास रॉ मटेरियल का कांस्टेंट क्या था? रॉ मटेरियल का कांस्टेंट ये था कि x यूनिट में जितना भी बनाऊंगा उसमें मेरे को 3 किलो लगेगा, प्लस y यूनिट में जितना भी लगाऊंगा उसमें मेरे को 5, सॉरी कितना था, 2 यूनिट्स लगेंगे। सो आई मल्टीप्लाइड बाय 2, x को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से और y को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये हमारा रॉ मटेरियल का कांस्टेंट बन गया। अब हमें सेल्स का कांस्टेंट बनाना है, तो इसमें सेल्स की फिगर कहां से आ रही है? x से आ रही है, बस इक्वल टू कर दीजिए, लेस देन जो 4 है वो हम सॉल्वर में डालेंगे, यहां पर आप इक्वल टू ये कर दीजिए। सर ये वाला फिर से बताइए ना, ये सेल्स वाला। हाँ, सेल्स वाले में क्या कर रहा हूं मैं कि सेल्स कितना करेंगे, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही करेंगे ना सर भाई। तो ये बस एक्स का लेंगे, मतलब पी का हाँ, लेंगे। रुको, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट है, ये पहला प्रोडक्ट है, तो ये इक्वल टू हमने एक्स वाला सेल ले लिया, ठीक है। अब वाई कितना बेचेंगे? वाई जितना ये वाला सेल है, वाई वाला सेल है, तो इसमें निकलेगा जितना हम एक्स बेचेंगे, इसमें निकलेगा जितना वाई बेचेंगे। इक्वल टू क्यों किया? क्योंकि उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना बेचेंगे। आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि ये करने का क्या जरूरत है? यस गाइस, आवाज नहीं आ रहा है, कोई चला भी गया है, कौन गया? मनीष चला गया, ओके। ये यहां तक आप लोगों को समझ में आया है या प्रॉब्लम हो रहा है? सर ये कांस्टेंट 2 और 3 नहीं आया मेरे को। नहीं आया? देखो मैं ये कह रहा हूं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो एक्स प्रोडक्ट है, ये जो पी वाला प्रोडक्ट था जिसका एक्स क्वांटिटी अपन ने लिया था, तो पी प्रोडक्ट हम कितना बेच पाएंगे मार्केट में? उतना ही ना जितना प्रोड्यूस करेंगे। ये तो समझ। सर फिर ये बना ही क्यों रहे हैं ये वाले कॉलम? हाँ, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट डाला हुआ है कि 4 से कम ही बनेगा। अगर कोई कांस्टेंट नहीं होता कि तुमको जितना बेचना है बेच दो, तो अपन ये कांस्टेंट बनाते ही नहीं इसमें। लेकिन हमको ये मालूम है कि सेल्स टीम ने हमको बोला है कि 4 से ज्यादा ये नहीं बिकेगा, इसलिए हम बना रहे हैं। और इसको लेस देन इक्वल टू का जो सिंबल है वो हम जाके सॉल्वर के अंदर देंगे। ओके सर, यहाँ पे नहीं दे सकते हैं वो लेस देन इक्वल टू वगैरह सिंबल? यहाँ पे देने से तो आपका इक्वेशन वहां पे कंफ्यूजन करेगा। वहां पे आपको RHS इक्वल टू LHS बना के देना है वहां पे। वो अभी मैं फिर से बनाऊंगा, फिर आप देखिएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जितना भी एक्स प्रोड्यूस होगा अपन बेच देंगे, राइट। जब हम कांस्टेंट डालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हम 4 से कम ही बेचेंगे। यहाँ पे देखिए, हम ये दूसरे वाले कांस्टेंट को कह रहे हैं कि जितना भी क्यू का प्रोडक्शन होगा उतना हम इसमें सेल करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन होगा उतना सेल करेंगे। अब हम जब इसको कांस्टेंट डिफाइन करेंगे सॉल्वर में जाके, वी गो टू डेटा, वी गो टू सॉल्वर, यहां पर आए हम, और इसमें फिर मैं डिलीट कर दूं ताकि ये इस पेज पे रहेगा, तब तक सॉल्वर अपना चीजें दिखाता रहेगा। जब भी आप इस पेज से बाहर जाओगे तभी सॉल्वर हटेगा। ये डिलीट कर दिया। इसके अंदर अब मेरे को डालना है, देखिए 3 चीजें डालने के लिए पूछता है ये, और ये 3 चीजें बहुत सिंपल है। पहला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो उसमें जहां पे भी हमने प्रॉफिट का इक्वेशन लिखा है वो वाला सेल डाल देना है बस, और उसको बोल देना है कि मैक्सिमाइज करना है। अगर एक्सपेंस होता है तो अपन मिनिमाइज करते हैं, खर्चा कम करते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं। प्रॉफिट मैक्स रखेंगे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए एज ए मैनेजर, तो हमारा एम ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। बाई चेंजिंग सेल्स, उसमें हम हमेशा XYZ जितने भी हमने रखे हैं जिनको चेंज करना है उनको हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों, D19 D20, इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया बस। अब कॉन्स्टेंट्स ऐड करने का टाइम है। ऐड कॉन्स्टेंट किया हमने, तो अब देखिएगा संचय, ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये पूछ रहा है कि कौन से सेल रेफरेंस में आपका इक्वेशन है, तो हमने बोला कि हमारा जो रॉ मटेरियल का है इक्वेशन है वो यहां पर है। कह रहा है कि उसका कोई कांस्टेंट है, तो हाँ लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, 18 से
कम हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए। ये हम सॉल्वर के अंदर अब फीड कर रहे हैं ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस लगा के आपको आंसर दे सके। तो हमने यहां पर तो सिर्फ रॉ मटेरियल लिखा था 3x + 5y, सॉरी 3x + 2y, मतलब x बनाने के लिए 3 लगेगा, y बनाने के लिए 2 लगेगा, हर y बनाने के लिए 2 लगेगा, राइट। अब इसको हमको लेस देन इक्वल टू हमने 18 किया, लेस देन इक्वल टू 18 कर दिया और सिंपली ऐड करेंगे। पूछ रहा है कोई और कांस्टेंट है, तो हमने उसको बताया कि पहला जो रॉ प्रोडक्ट है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि हम 4 से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। फिर अपन ने इसको ऐड किया और फिर हमने इसका थर्ड पकड़ा, दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 6, ये हम 6 से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जब तीनों हमने इक्वेशन डाल दी तो हमको ओके करना है, वापस हमारा सॉल्वर खुल जाएगा। सॉल्वर खुलने के बाद हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व करके बटन दबाना है। सॉल्व जैसे ही करेंगे वो अपना कैलकुलेशन करके आपका टेबल पॉपुलेट कर देगा, और उसने टेबल पॉपुलेट करके बोला कि मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, आप इसको जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके कर देंगे, सॉल्वर बटन बंद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा क्लियर और हुआ? यस सर। अदिति कहाँ है? अदिति का भी एग्जाम का खुमार नहीं उतरा। अदिति कहाँ है आप? यस सर, यही है। अभी नींद पूरी नहीं हुई है? हाँ, और नो सर, मैंने भी टॉपिक तबीयत बिल्कुल खराब है। टफ वाला स्टार्ट कर दिया है आज। नहीं नहीं सर, ठीक है। हाँ, अनुष्का, कुछ आपको क्लैरिटी हुआ? यस सर। ओके, पामिला? यस सर। हम इसको करें एक बार, लेट्स डू इट वंस। अभी तक आप लोगों में से किसी ने किया नहीं है ना, सिर्फ देख रहे हो आप? नो सर, मैंने किया था लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। अच्छा, चलो एक बार करते हैं। अच्छा, लेस देन ए मिनट है, अभी मीटिंग खत्म होगी, फिर से ज्वाइन कर लेंगे अपन। सर तो ये कांस्टेंट फिर से बनाना पड़ेगा, जो ये जो आपने बना के दिए इससे ही कर सकते हैं? वो हाँ, उसमें डिलीट करके कर सकते, लेकिन मैं कहूंगा बना लो, 1-1 मिनट का काम है संजय, अभी आलस करना गड़बड़ है, एक बार नो बनाओ। नो सर, ये जो आपने सब्जेक्ट टू लिखा है ये इससे कर सकते हैं या फिर से इसको मतलब बनाना पड़ेगा कंडीशंस? कहाँ पे ये जो इक्वेशंस, इसको बनाने का जरूरत नहीं, तुम तो टेबल बनाओ अब। जैसे टेबल पूरा बनाया था लेकिन मैंने वो जो कंडीशंस थी वो वाली ले ली, तो अनएक्सपेक्टेड एरर आया। नहीं, हम लोग फिर से करेंगे ना, अभी 1 मिनट में करते हैं, ओके ओके ये सर। समय मिनट है, एक बार और बनाएंगे तो फिर आपका थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी। ये अगर आप लोगों में से कोई भी ना प्रोडक्शन में जाता है, प्लानिंग में जाता है, तो वहां पे ये टूल देखिए, इसमें जितने भी सॉल्वर है ये आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, बस आपका एनर्जी जो जाएगा वो जाएगा आपको इक्वेशंस कन्वर्ट करने में, और एक बार आपने कर ली तो दीज आर नॉट सिंपल थिंग्स, ये बड़ी चीजें आपकी सॉल्व करेगा। तो आपको अगर 1-8 घंटे उसकी इक्वेशंस बनाने में लगे तो डोंट पैनिक अबाउट इट। इसमें वही वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा सा मेहनत करके, जहां पे आपको अपना दिमाग लगा के आपको फॉर्मूलेज डेवलप करने हैं, और एक बार आपने फॉर्मूलाज और अपनी इक्वेशंस डेवलप कर ली उसके बाद तो फिर 1 सेकंड का काम है। और एक्सेल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, देखो आपकी सारी की सारी इंटेलिजेंस जो है ना वो कहां पर लगेगी, वो वहीं लगेगी जहां पर आपको वो चीज डेवलप करनी है। अभी फॉर ए चेंज आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को शायद रिलेट होगा। अभी मैं वहां पे था, यूनिवर्सिटी में ही था थोड़ी देर पहले, तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की। आप लोग को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? एक सेकेंड, थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक हो जाएगा, फिर हम सॉल्वर पे चलेंगे। ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप लोगों को? यस सर। ये देखो, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। अभी प्रोफेसर लोग ये बोल रहे थे कि जब भी वो स्टूडेंट्स के मार्क्स देते हैं यहाँ पर, तो उसको वर्ड्स में लिखना पड़ता है, 12, 22, 11, 45, 24, और ये बहुत टाइम टेकिंग है। आप 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, तो ये आप इसको चेंज करने जाएंगे कितना समय लगता है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, इसका एक अपन सोल्यूशन दे देते। फिर इसका सोल्यूशन किसमें निकला? वी लुकअप में निकला। वी लुकअप के अंदर मैंने बनाया और मैंने फिर दिया
एंड एवरीबडी सो हैप्पी। एक सेकंड में दिखाता हूँ इसमें क्या, ये पहले तो मैंने इसको लॉक कर दिया है ताकि कोई बच्चा चेंज ना कर पाए। तो रिव्यू में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे 7, तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अभी ये शीट देखिए, मान लीजिए बच्चा एब्सेंट है, अगर इसके 25 नंबर है तो मैंने अगर 25 एंटर किया तो यहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली 25 ले लेना चाहिए, ये अपने को यहाँ पर करना है, राइट। अभी ये क्या एब्सेंट है, अभी ये एब्सेंट है। और यहाँ पर मैंने शीट भी हाइड कर दी थी क्योंकि बच्चों से शेयर करी थी, इसलिए आई डोंट वांट देम टू सी ऑल दिस थिंग्स कि ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 से लेके 100 तक वर्ड्स में लिख लिया। यहाँ एमएससी मार्क्स पे आए हम, और इस जगह पे मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ये गायब हो गया। हमको क्या चाहिए कि जब भी यहाँ पर कोई नंबर एंटर हो उसके सामने वर्ड्स आ जाएं, तो अपन ने यहाँ पर लगा दिया वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एब्सेंट को ढूंढो, कहाँ पे ढूंढो, गो टू टेबल नंबर दिस, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, कॉमा कॉमा 2 कॉमा 0 और ये एंटर। सिर्फ यहाँ पे फ्रीज करना, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी जहाँ पे सेल्स हो ऐसे उसको अपन फ्रीज कर दिया करेंगे जिससे कि हमारा फॉर्मूला प्रॉपर काम करे, राइट। ये अपन ने F4 किया, ये फ्रीज हो गया, एंटर किया, NA को बोल रहा है कि मुझे नहीं मिला, और अपन ने क्लिक किया और इसने सारे नंबर्स पॉपुलेट कर दिया। ये सब बच्चों के नंबर भर गए, चाहे यहाँ पे 20,000 नंबर्स क्यों ना हो, सारे नंबर्स वो 1 सेकंड में भर गए। अभी जैसे एब्सेंट है, लेकिन मैंने देखा नहीं गलती से एब्सेंट लिख दिया, इसके 21 मार्क्स है, मैंने 21 दिया तो ये इसने 21 लिख दिया, राइट। तो अब जब ये आप एक सोल्यूशन डेवलप कर रहे हो तो आपको शुरू में सोचने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी एक्सेल में, तो शुरू में आपका दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आपको टूल्स मालूम है, आप फिर अप्लाई करना सोचोगे, थोड़ा सा समय लगेगा, और फिर आप उसको डेवलप करके और जब बना दोगे तो फिर वो हर एक के लिए जादू हो जाएगा। मतलब अब किसी को भी ये शीट दे दोगे, उसको कुछ भी नहीं करना है, वो तो यहाँ पर नंबर लिख दे अपना जो भी उसको लिखना है, 45 लिखेगा 45 आएगा, 67 लिखेगा 76 लिखेगा 78 आ गया, राइट। तो ये आपको दिखता रहेगा, एब्सेंट लिखा तो एब्सेंट नहीं आएगा क्योंकि एब्सेंट उसमें है नहीं, तो कहेगा NA है, NA कैसे दूर करना है वो देख सकते हैं। तो मैं क्यों ये बता रहा हूं कि जब भी कोई चीज आप नई सीख रहे हो ना, हैव दैट एंथुजियाज्म, जो आप कार चलाते समय, बाइक सीखते समय होता है ना, कि आप शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट देन यू बिकम एन एक्सपर्ट इनटू इट। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने सॉल्वर इशू पे, इसको एक बार बनाएंगे, ये वाला टेबल अपन क्रिएट करें एक बार, ये वाला टेबल क्रिएट करते हैं हम। आप लोग हैं मेरे साथ? कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। कंट्रोल C कर लेना है और कंट्रोल C करके नीचे जाके कहीं पे भी कंट्रोल V कर देना है। ये कंट्रोल V कर दिया आपने, इतना तो कुछ कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब इसके आगे हम इक्वेशंस बनाएंगे, लेकिन पहले मुझे पता तो कर लो कोई है। अरे 4 ही लोग बचे आज, क्लास वाकई सब सो रहे हैं, अदिति चले गया। अनुष्का, संचय, पामिला, आप 3 लोग हैं। आप लोग को भी यस सर, हम तो है अच्छा, नींद तो नहीं आ सर। रहा है वो आप लोगों को? नो सर, ये थोड़ा इक्वेशन वाला लफड़ा थोड़ा सर अजीब लगता है, इसलिए सर। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको देखिए ना, क्या समझना पड़ेगा कि ये एक नया टूल सीख रहे हैं आप। नया टूल सीखने के लिए देखिए दिमाग को थोड़ा सा तो चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सीख जाओगे फिर तो इजी हो जाएगा। अभी आगे भी जब हम पावर क्वेरी वगैरह सीखेंगे तो वहां पर भी हमको दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा, राइट। कुछ चीजें तो ओके हमको सर। सीखनी है, याद करनी है, समझ के रखनी है, वो तो हमको करना ही पड़ेगा, राइट। अभी अभी मैं पाइथन लर्न कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा नोटबुक कितना मोटा, 200 पेजेस का नोटबुक है जिसमें सारे मैं उसके कमांड्स कमांड सब लिख के चल रहा हूँ साथ में, तब जाके वो लैंग्वेज में मेरे को परफेक्शन आएगा। और उसके लिए भले ही मैं आधा घंटा रोज दूं, 1 घंटा रोज दूं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो हमको एफर्ट तो डालना पड़ेगा, एफर्टलेस तो नहीं आएगा कुछ भी। यस सर। अनुष्का करें? यस सर। सब आज स्लीपी है, सबकी आवाज में ही ऐसे आ रहा है कि सर आज मूड तो नहीं है, बट चलो ठीक है। चलो ठीक है, एक ये करके छोड़ देते हैं, थोड़ा आप लोग रेस्ट कर लो, कल की क्लास लगे तो मैं लंबी ले लूंगा। ये वाला चीज मेरे साथ थोड़ा सा बनाइए आप लोग। ये टेबल कॉपी किया आप लोगों ने? यस सर। पामिला? यस सर। यस सर। कर लिया? ठीक है,
अरे ये तो किसी ने लिख के भी बताया कि हम काम भी कर रहे हैं, कौन है ये? somebody is writing. चलो ठीक है। अब देखिए हमको ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट का सर है, मुझे नहीं पता था वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। हाँ वो मेरे स्क्रीन पे ही आ रहा है। ओके सर, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो क्या है, पहला चीज था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जहां पे हमने यूनिट पीएक्स लिखा है, ये सेल को मैं येलो कर रहा हूं, आप भी थोड़ा येलो कर लो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग इस पे ये येलो किया हमने, दिस वी मेड येलो, और ये येलो, यही हमारा कैलकुलेशन होके रिजल्ट निकलना है। दीज आर द टू सेल्स वेयर सॉल्वर विल गिव अस आंसर्स for this particular problem. Now we go to profit maximization. Profit maximization क्या है? Equal to लिखा मैंने, और मेरे को x यूनिट बेचने पे 3 रुपया मिल रहा था, तो वो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस लिखा मैंने, मेरे को y क्यू प्रोडक्ट के y यूनिट्स बेचने से मुझे मिल रहा है हाउ मेनी रुपीज, 5, और ये एंटर कर दिया। ये आप लोग बना पाओ तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बन गया सर। बन गया? अनुष्का बना? Yes, sir, I'm doing it. ओके। पामिला? नहीं बना तो मैं फिर से बनाता हूं, कोई इशू नहीं है, मतलब आप लोग परेशान ना हो, मेरे से पूछें। इक्वल टू एक्स वाला यूनिट जहां पे हमको डालना है, दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 3 रुपया, क्योंकि जो पी प्रोडक्ट है उसके एक्स यूनिट बिकेंगे। एक्स यूनिट कहां पर आएगा? D27 सेल में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, प्लस जो क्यू प्रोडक्ट है उसके वाई यूनिट्स कहां पर आएंगे? D28 में, दिस मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हो गया आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट। सबका बन जाए तो प्लीज बोलिए, फिर मैं अगली स्टेटमेंट बनाएंगे हम। Done, sir. हो गया? पामेला आप बना पाए? सर वो वैल्यू लिखा आ रहा है गलत। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो आपको बताना है मेरे को, मैं तो कर दूंगा ठीक। ये देखिए आप, ये जो पहला सेल है जिसके सामने हमने ये लिखा ना ऑब्जेक्टिव, यहां पर आप सेल कर्सर रखिए, इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू, इक्वल टू लिखिए। उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाले सेल को क्लिक करिए, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन डालिए, शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, शिफ्ट और 8 को प्रेस करना है। फिर आप 3 लिखिए, देन से प्लस अगेन, फिर उसके नीचे वाले सेल को क्लिक करिए, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, 5 लिखिए और एंटर करिए। जब तक पामेला कर रही है, संजय आप और अनुष्का आप ये वाला स्टेटमेंट बनाइए कि इक्वल टू करना है आपको 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्स लगना है, जितने एक्स प्रोड्यूस करेंगे, प्लस 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगना है वाई को बनाने के लिए, और एंटर कर दीजिए। हाँ पामेला आपका पहला वाला आया? डोंट हेजिटेट, प्लीज बोलिए, तो मैं फिर से करके दिखाऊंगा। संजय आपका ये वाला आया? यस सर, मेरे हो गए, पूरे हो गए, तीनों हो गए। तीनों ही हो गए, अरे वाह। अनुष्का आपने ये कर लिया सेकंड वाला? Yes, sir. अब थर्ड वाले में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पुट इट इक्वल टू, क्योंकि ये सेल्स का पहला कांस्टेंट है फॉर पी, तो उसको हम यहां पर लेंगे और एंटर करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जो लिखा है ना, मैंने इसको ठीक कर देता हूं, सेल ऑफ पी, सेल ऑफ क्यू, राइट। अब सेल ऑफ पी कितना होगा? इक्वल टू जहां पे हमने x का इनपुट रखा है, Q में कितना होगा? इक्वल टू जहां पे हमने y का इनपुट रखा है। बस आपका काम फिनिश हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है अब, बाकी आपका सॉल्वर करेगा।
बाकी आपका सॉल्वर करेगा। ये अपन ने सेलेक्ट किया, अपन गए, अपन ने, हम लोग आगे बढ़े। पामिला आप हो साथ में? सर 1 मिनट मेरे को सॉल्वर लाना पड़ेगा फिर से। अच्छा, अभी सिर्फ संचय और अनुष्का ही बचे हैं। मेरे को बहुत केयरफुली देखना पड़ रहा है पार्टिसिपेंट्स, लास्ट में पता चला मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। ये हो गया। अनुष्का आपने इतना बना लिया, Yes, sir. और संचय आपने बना लिया था। हम सॉल्वर ले लें? यस सर, वो मैं सॉल्वर ही लेने गया था सर, वो हट गया था, क्या पता क्यों। अच्छा, डेटा पे क्लिक करिएगा अनुष्का, यहाँ पे कॉर्नर में सॉल्वर आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए। आपके सॉल्वर में कुछ वैल्यूज फिल्ड है या खाली है? वैसे तो फिल्ड होंगी कुछ वैल्यूज। संचय आया आपका सॉल्वर? यस सर। एंड अनुष्का आपका? Yes, sir. ओके, अब इसको डिलीट कर लें हम लोग। आपके में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं क्या? लेट्स डिलीट देम। सर चल ले, डिलीट कर दे। और इनको तो सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा यहां से। एक सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, एक सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, एक सेलेक्ट करेंगे, डिलीट। करें हम लोग आगे? सेट ऑब्जेक्टिव में आप ये पहले वाले सेल को सेलेक्ट करना है जहां पे आपने अपना ऑब्जेक्टिव रखा था, राइट? और मैक्स को क्लिक करना है। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स में आपको ये दोनों सेल सेलेक्ट करने हैं, एक्स और वाई, जहां पे आपने इनपुट्स रखा है, जहां पे आप एक्सेल को अलाउ कर रहे हो कि यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके परफेक्ट आंसर दो। ये दोनों कर लिया आप लोग ने? Yes, sir. ओके, नाउ वी विल ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स। यहां पर आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये विंडो खुलेगा एंड जस्ट कीप सेलेक्टिंग दोस कॉन्स्ट्रेंट सेल्स वन बाय वन। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वाज सपोज्ड टू बी लेस देन इक्वल टू 18। यहां पर 18 टाइप करिए एंड से ऐड। डोंट से ओके, ऐड, बिकॉज वी हैव मोर कॉन्स्ट्रेंट्स टू बी एडेड। Now second constant, just select the second constant वाला cell and say less than equal to 4, because हमने बोला था 4 ही प्रोडक्ट बिक सकते हैं। We say add and we put the third constant का जो सेल था उसको सेलेक्ट करना है and we have to say less than equal to 6 and we have to say okay now, not add, okay, because we have added all of them. Okay किया तो हमारा ये विंडो खुल गया। Now we have to just press on solve और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व क्लिक करिए एंड यू विल गेट एन आंसर। यस सर, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स टूल है ये, बिल्कुल एडवांस एक्सेल में भी बहुत लोग नहीं कवर करते हैं, बट आई थॉट कि मैं इसको पढ़ा देता हूँ, कहीं आप लोगों को काम आएगा ही। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी लुकअप एंड तो करेंगे हम लोग, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा बाउंसर हो गया ये। आप लोग सीख रहे हो? नो सर, इतना कुछ नहीं था, वो फर्स्ट टाइम सीखा था इस कारण ऐसा लगा। वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए ना, लर्निंग के लिए जब भी आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, लर्निंग के लिए हमेशा दिमाग में आपको जगह छोड़नी पड़ेगी कि जब भी मैं नई चीज सीखूंगा थोड़ा इशू आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ी देर में आपको ठीक लगने लगेगा। और मैं पेशेंस करूंगा नहीं, अगर आप सीखना तो मैं सिखाऊंगा। अनुष्का आपका आ गया बेटा? Yes, sir. गेट इट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसको ना थोड़ा सा, इस चीज को जो हमने पूरा किया है इसको फिर से एक बार सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे थे।
हम जब भी रियल लाइफ में जाएंगे तो हमारी जिंदगी में चैलेंजेस होंगे। कैसे चैलेंजेस होंगे? हमें हमेशा बोला जाएगा कॉस्ट रिड्यूस करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, ये सारे हमारे यहाँ चैलेंजेस होंगे। अच्छा, इन चैलेंजेस को जब हम मीट करने जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट मिलेगा। लाइफ में कभी भी आपको अनलिमिटेड चीजें नहीं मिलेंगी। आप प्रोडक्शन के लिए जाओगे तो रॉ मटेरियल का कुछ कॉन्स्टेंट होगा, मैन पावर का कॉन्स्टेंट होगा, पावर एनर्जी का कुछ कॉन्स्टेंट होगा, और उन सारी कॉन्स्टेंट्स को ही रियल लाइफ सिचुएशंस में हम लगा के हम ये सारी चीजें एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं जहां पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है रियल लाइफ वर्ल्ड में। जब आप जाओगे तो सब कुछ आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगी, राइट? यहाँ पर ही आप पढ़ाई कर रहे हो, यू सी कि आप बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो। आपके पास लिमिटेड आवर्स है, कौन से सब्जेक्ट को कितना घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें। सिमिलरली जब ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। अब आपको जैसे हम एक और प्रॉब्लम मैं दिखाता हूं आपको, तो ये देखिए, जैसे एक ये प्रॉब्लम है, इसमें वो हमने एक प्रॉब्लम देखा था, ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री हैविंग 3 प्लांट्स एट डिफरेंट लोकेशन प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट। एक प्लांट है, इसके 3 जगह पे प्लांट्स हैं, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, 3 जगह प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल शिपिंग कॉस्ट कीपिंग फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। अब इसको क्या है कि सारे प्रोडक्ट्स जब इसके 3 जगह बनते हैं तो फिर ये बेचने के लिए इसकी शिपिंग होती है। शिपिंग के केस में अब इसके कॉस्ट है, क्योंकि ये तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। वहां प्रॉफिट था तो मैक्सिमाइज कर रहे थे, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है? ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट्स इन ए क्वार्टर। Plant 1 has a maximum capacity of 92 units per quarter. Plant 2 has a capacity of 45 units. Plant 3 has a capacity of 55 units. मतलब 55 से ज्यादा नहीं बना सकता, ये 45 से ज्यादा नहीं बना सकता, ये 92 से ज्यादा नहीं बना सकता। उसके बाद the plant production must be equal the requirement of the warehouse. एक इनका warehouse है, उसकी requirements है। उसके बाद नोट दैट शिपिंग कॉस्ट्स वेरी बिकॉज ऑफ प्लांट लोकेशंस। प्लांट लोकेशन अलग अलग होने के कारण शिपिंग कॉस्ट अलग अलग है। प्लांट 1 टू वेयर हाउस ₹1.25 है, प्लांट 2 टू वेयर हाउस 1.84 है, प्लांट 3 टू वेयर हाउस 1.45 है। अब ये सारी चीजें अगर आप इसको बिना सॉल्वर के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा बिल्कुल। लेकिन सॉल्वर के केस में क्या है कि आप धीरे धीरे ये देखोगे कि आपको इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। अब ये शिपिंग कॉस्ट का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, राइट? अब इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ भी नहीं है। अपन ने यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर लिख लिया। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 लिख लिया। इसको अपन ने नील कर दिया। यहाँ पर क्या है? एक्सेल अपनी वैल्यूज भरेगा, एक्सेल विल फिल द वैल्यूज। हमको कहाँ पे काम करना है? तो यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हमने क्या किया? फर्स्ट क्वार्टर का टोटल कर दिया, यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर का टोटल कर दिया, थर्ड क्वार्टर का टोटल कर दिया, फोर्थ क्वार्टर का टोटल कर दिया। और क्वेश्चन में दिया था कि वेयरहाउस की कुछ डिमांड्स है 180, 80, 190, 160। अब हमें ये बोला गया कि आपका जो प्रोडक्शन है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस देन दीज। जो भी इनकी वेयरहाउस की टोटल कैपेसिटी है इसको मीट करना चाहिए। उसके बाद हर एक प्लांट की भी हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दी हुई है कि प्लांट 1 क्या करेगा, प्लांट 2 क्या करेगा, प्लांट 3 क्या करेगा। अब अपने को इसको शांति से बैठ के एक टेबुलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। एक बार कन्वर्ट करके हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद तो सॉल्वर सारा कैलकुलेशन अपने आप करेगा, कुछ भी हमें नहीं करना। सॉल्वर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। यहाँ पे हमने शिपिंग कॉस्ट डाल ली है, टोटल शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, इनसे मल्टीप्लाई हो के जो चीजें हमारी एक वेयर हाउस में जा रही है तो 1.25 ये फर्स्ट वेयर हाउस को जा रही है। सेकंड वेयर हाउस ले जाने का कॉस्ट है 1.84 रुपीज। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये 1.84 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 1.45 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट प्लांट से जब जा रहा है तो टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, और फिर इस टोटल शिपिंग कॉस्ट को हमको ऑप्टिमाइज करना है। तो आप लोग पहली बार ये देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा अरे यार ये तो बहुत टफ, बट देयर इज नथिंग लाइक टफ। आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ोगे और थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये आप उसको सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से। इसमें मैंने वेरी टाइप के प्रॉब्लम्स दिए हैं, लेकिन मैंने जो अभी प्रॉब्लम कराया है बस उसको ही आप लोग 1-2 बार सॉल्व करिए। इसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस भी हैं
इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े टफ भी हैं, आप चाहें तो इसको अपने टाइम में यूज कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सॉल्वर सबको काम आएगा, लेकिन सॉल्वर काम कहीं ना कहीं आपको आ सकता है। तो इसलिए इस टूल को सीख के, और अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करके अगर आप चाहते हैं तो मैं भी अब एक एग्जांपल और करा सकता हूं, नहीं तो विल स्टॉप हियर और कल हम लोग फिर वी लुकअप करेंगे। आज एवरीबॉडी सीम्स टू बी वेरी टायर्ड टुडे, आई डोंट नो व्हाई, शायद एग्जाम का प्रेशर। तो कल से हम वी लुकअप स्टार्ट करेंगे और पाइवट टेबल उसके अगली क्लास में करेंगे। और अगर आप लोग अभी हैं आप लोग फ्रेश, तो एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं। अदरवाइज सॉल्वर को आप लोग थोड़ा फ्रेश होके किसी टाइम पे एक बार और सॉल्व करके देखिएगा, एंड देन यू कैन ट्राई अदर प्रॉब्लम्स आल्सो व्हिच आई हैव गिवन हियर। बाकी आप लोगों को जैसा लग रहा है बताइए आप। या अनुष्का सेड समथिंग। रेडी, ओके। सो एक और प्रॉब्लम देखें अपन। एक थोड़ा सा आसान वाला निकालूं जो इजीली अपन कर सकें। ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोगों को, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? ये कौन सा है? ये मैंने लिखा है मैक्स रेव 2। इसमें ये मिल गया आपको, प्रॉब्लम मिला पहले? यस सर। अनुष्का आपको मिल गया ये? Yes, sir. ओके। अब ये प्रॉब्लम में देखिए क्या कह रहा है कि कैंडी मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 130 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट कवर्ड चेरीज हैं एंड 170 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट कवर्ड मिंट्स हैं। एक में चेरी है, एक में मिंट्स है, उसके स्टॉक में ये पड़ा हुआ है। ही डिसाइड्स टू सेल देम इन फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट मिक्सचर्स। वो क्या कोशिश कर रहा है कि इसके मैं मिक्सचर्स तैयार कर देता हूँ। वन मिक्सचर विल कंटेन हाफ चेरीज एंड हाफ मिंट, मतलब 50-50% दोनों मिला के बनाऊंगा और उसको 2 रुपए पर पाउंड में सेल करूंगा, उसने सोचा। दूसरे मिक्सचर को उसने सोचा कि 1/3 चेरीज मिलाता हूं और 2/3 मिंट्स मिलाता हूं और उसको 1.25 पर पाउंड में सेल करूंगा। अब नाउ हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच मिक्सचर शुड द कैंडी मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेल्स रेवेन्यू। सिंपल है कि हमारे पास एक बंदा है जिसके पास 130 किलो जो है चेरीज हैं और 170 केजीज मिंट्स हैं। दोनों चॉकलेट्स हैं, मिंट फ्लेवर मान लीजिए और चेरी फ्लेवर मान लीजिए, राइट? 130 एंड 170। अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इसको 2 रेशियोज में मिक्स कर लेता हूं। पहला रेशियो ऐसा बनाता हूं कि जिसमें मैं इक्वल दोनों मिक्स कर देता हूं और उसको मैं 2 रुपीज पर पाउंड सेल कर देता हूं। दूसरे वाले में उसने बोला कि 1/3 चेरीज मिला देता हूं, 2/3 मैं चॉकलेट्स मिला देता हूं और इनको मिक्स कर देता हूं और इसको 1.25 पाउंड से बेच देता हूं। अब हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच मिक्सचर, कितना कितना बेचूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ स्टफ। इसको फिर हमने सॉल्व किया है, यहां पर इस जगह आएंगे हम। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ा है, एक छोटी सी हमने टेबल बनाई है और इसके अंदर हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, हमें अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, जो कि यहां पर है। अब रेवेन्यू हमारा कैसे निकलेगा वो देखिए। चॉकलेट कवर्ड चेरीज, ये सारे जो है इनपुट सेल्स हैं और यहां पर आपका फॉर्मूला है, मतलब इनपुट सेल्स है ये देखिए, जहां वैल्यूज है वो आपको दिखेगा, वो इनपुट सेल्स हैं। और ये भी इनपुट है, ये इनपुट है क्योंकि ये रेट है, और यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है, और ये जो चारों सेल्स हैं इसमें एक्सेल कैलकुलेट कर रहा है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अब हम एक बार ये देखने की कोशिश करेंगे, या फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, एंड वी कैन प्रिपेयर द सेम वन। आप साथ में करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। कंट्रोल सी करो, नीचे कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करो और इसको पूरा का पूरा डिलीट कर दो। जस्ट डिलीट एवरीथिंग, जस्ट डिलीट एवरीथिंग। और उसके बाद ये देखिए कि यहां पर चॉकलेट कवर्ड चेरीज टोटल उसको जो बेचना है हैज टू बी अ सम ऑफ टू मिक्सचर्स। दिस यहां पर मैं लिख देता हूं मिक्सचर 1, मिक्सचर 1, और यहां पर हमने लिख दिया मिक्सचर 2।
ये दो मिक्सचर्स हो गए, राइट। अब उसमें पहले वाले में उसने कुछ क्वांटिटी ली, दूसरे में कुछ क्वांटिटी ली, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी ऐड होके 130 बनना चाहिए, बिकॉज 130 इज माई कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट चेरीज, और यहाँ पे 170 का कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर भी मैं अभी सिर्फ सम कर रहा हूं, जब मैं सॉल्वर में जाऊंगा तो मैं वहां पे कांस्टेंट लगाऊंगा। मैंने तो यहां पर बोल दिया कि ये दोनों मिक्सचर 1 में जितना प्रोडक्ट इसका लगेगा और मिक्सचर 2 का जितना लगेगा, ये दोनों का सम करके यहां पर आना चाहिए। लाइक अगर मेरे पास 130 किलो है और मैंने 90 केजीज इसमें लगाया और 40 केजीज इसमें लगाया, तो देखिए 130 आ रहा है, राइट। और इन दोनों का एक एक रेशियो है, जैसे पहला मिक्सचर जो था इक्वल था, तो ये भी मेरा 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और अगर ये 40 1/3 है तो यहाँ पर 80 आना चाहिए। ये देखिए, ये रेशियो उसने बोला था, और उसके हिसाब से देखिए कॉम्बिनेशन भी फिट हो रहा है। अच्छा, ऊपर से मैंने लगता है आंसर देख के डाल दिया मैंने, ओके, स्मार्ट बॉय काम किया मैंने। ओके, अब यहां पर भी इस प्रोडक्ट का मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी आएगा। यहाँ पे रॉ मटेरियल का था कि लाइक जो चेरीज थी वो 130 है, मिंट्स 170 है, बट जो मटेरियल आप बना रहे हो मिक्स करके, उसका सम यहां पर आएगा, दिस प्लस दिस, और ये आपका ये नीचे चला गया। सेम आप यहां से इसमें ले आओगे, यहां पर दोनों के रेट लिख दोगे। जो रेट आना है वो हमें दिया हुआ है कि उसने 2 रुपए से पहला प्रोडक्ट बेचना चाहता है, 1.25 से दूसरा प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो हमने यहाँ एंट्री कर दी। रेवेन्यू कैसे निकलेगा? जो टोटल क्वांटिटी होगी, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, इससे आपका रेवेन्यू निकल आया। और अभी क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट्स पता नहीं है, तो ये हमारा, ये आपकी टेबल है जो आपने टेबल क्रिएट करनी है। ये जब आप दिमाग लगाओगे तभी ये बन पाएंगी। जब भी ऐसी टेबल्स आपको बनानी है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड अप्लाई करोगे, तब जाके आपको ये टेबल्स आप क्रिएट कर पाओगे कि किस तरीके से टेबल बननी है। इसलिए मैंने इसमें वेरी 10-12 एग्जांपल्स दिए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो कभी भी। अब हमको इसमें कैलकुलेशन करना है, तो सिंपली हम वैसे ही करेंगे, विल गो टू डेटा, विल गो टू सॉल्वर, सॉल्वर में जाएंगे और इसको हमने डिलीट कर दिया, सॉल्वर बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमसे ये पूछेगा मैं क्या करूं, तो इसको हमें बोलना है कि भैया आपको जाके रेवेन्यू का जो ये सेल है इसको मैक्सिमाइज करना है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुझे कमा के चाहिए, राइट। उसके बाद ये बोल रहा है कौन से सेल्स को मैं चेंज कर सकता हूं। तो जो सेल्स आप चेंज कर सकते हो वो ये 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं जिसमें वैल्यूज आपको चेंज करनी है। अब ये पूछ रहा है कि मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स बताइए। तो हम इसको बोलेंगे ऐड करो कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में ऐड करने में हम बोला कि ये वाला जो रॉ मटेरियल है दैट इज इक्वल टू 130 kg, ये हमारे पास सिर्फ 130 किलो है। उसके बाद ये दूसरा, ये कितना है, सॉरी 130, बी से ऐड, एंड ये वाले सेल में आना चाहिए इक्वल टू 170, ये 170 है। ये दो हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। उसके बाद और कोई कॉन्स्टेंट्स है? ऑफ कोर्स है, हम ऐड करेंगे। हमारा एक कांस्टेंट क्या था कि पहले मिक्सचर में दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, तो दिस सेल शुड बी इक्वल टू दिस सेल। ऐड अनदर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में हम ये कह रहे हैं कि ये जितना भी होना चाहिए इसका इक्वल टू, अगर ये x है और ये 1/3 है तो दूसरा 2/3 होना चाहिए। तो अगर वो टोटल क्वांटिटीज जितनी भी बन रही हैं उसका हम ले सकते हैं 1/3 एंड 1/3, करेक्ट। सो हाउ विल वी डू दिस? इसका कांस्टेंट का इक्वेशन हम बनाने के लिए दिस इक्वल टू दिस, हमने ये तो चूज कर लिया, बट इन दोनों के केसेस में हमें मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करना पड़ेगा। आई होप ये थोड़ा आपको कंफ्यूज ना करे। सेकंड कांस्टेंट हमारा क्या था कि जो पहला रॉ मटेरियल डालेंगे हम सेकंड मिक्सचर में वो 1/3 डालेंगे और सेकंड वाले का 2/3 डालेंगे। तो अगर हमने ये वाला सेल लिया, दिस सेल शुड बी इक्वल टू, दिस सेल शुड बी इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय दिस, टोटल का 1/3 यहां पर आना चाहिए। जो भी टोटल मिक्सचर बनेगा उसका 1/3 इसमें आएगा, एंड वी ऐड टू इट। सेकंड वाले को हमने बोला कि दिस शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल, क्योंकि ये हमें उसने कंडीशन बताई थी। अब ये जो मैं इक्वेशंस बना रहा हूं ये थोड़ा आपको ओवरवेलमिंग लगेगा शुरू में, 2/3 ऑफ दिस,
और अपन ने इसको कर दिया ओके, ओके कर दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैंने इस मिस करी थी, मैंने इसका टोटल यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो सॉल्वर मुझे थोड़ा सा धोखा देगा, कहेगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। सॉल्व करने जाऊंगा और बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव सेल मस्ट बी ए फॉर्मूला। इसने खुद ही बताया मेरे को। क्यों बताया? मैं इसको ओके करने से पहले मेरे को यहाँ पर आई हैव टू वेट, आस्क इट टू वेट, मैं इसको बंद करता हूं। और यहाँ भी मेरे को ऑब्जेक्टिव सेल में मैंने इसका सम नहीं किया था रेवेन्यूज का, और वो कह रहा है कि मेरे को कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सॉल्वर लगाऊंगा तो ये काम करेगा प्रॉपर। आई होप उसने पूरा डेटा मेरा मिटाया ना हो। हाँ, नहीं मिटाया, थैंक गॉड। राइट, अब इसको हमने दे दिया F26, F26, राइट, एंड नाउ आई आस्क इट टू सॉल्व। मैंने बोला सॉल्व करो, उसने बोला सॉल्वर को एक सोल्यूशन मिल गया है। सॉल्वर ने सोल्यूशन निकाला और मेरे लिए 510 रुपए का प्रॉफिट बनाया। उसने बोला 90 केजीज आप पहला मिलाओगे तो 90 केजीज दोनों मिला दो सेम अमाउंट्स में, 40 केजीज आप दूसरा मिलाओगे तो दूसरा 80 मिलाओगे, क्योंकि टोटल 120 का 1/3 होता है 40 और 2/3 होता है 80। रेट्स के हिसाब से ये इसने प्रॉफिट जनरेट किया और उसने बोला कि 510 रुपए का सेल्स आप के लिए मैक्सिमम इसके अंदर मिलेगा। जब इनको आप ऐड करोगे तो आप देखो नीचे भी 130 आ रहा है और यहाँ पर भी 170 आ रहा है। 130 जो था पहले का कांस्टेंट था, पहला रॉ मटेरियल मेरे पास 130 किलो था, दूसरा रॉ मटेरियल मेरे पास 170 किलो था। इसको मैं क्लोज करता हूं, ओके कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लास अनुष्का एंड संचय कहाँ हैं आप? आई वेंट लाइक ए बुलेट इन दिस। हम इसको दोबारा सर करें? यही है, आया समझ, नहीं नहीं आया समझ सर, अब एक बार ट्राई करते हैं फिर बताते एक बार करोगे? हैं। यस सर। चलो करो। अनुष्का को नींद की जरूरत है, उसने बहुत बहुत मेहनत करी है एग्जाम्स में, एंड स्टिल वन पेपर इज लेफ्ट। आपके बैच में अभी कौन टॉपर कौन चल रहा है? संचय। अच्छा, संजय इज टॉपर। अरे वाह। नो सर। सर कांस्टेंट वन क्या ऐड करेंगे? कांस्टेंट में देखो ना, मैं बताता हूँ। पहला कांस्टेंट, क्योंकि ये सेल्स तो अभी खाली है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट, अभी हमें तो ये यस सर, वैल्यूज पता ये नहीं तो है ना। चेंजिंग, तो यस सर, चेंजिंग सबसे सेल्स में पहला डाला ये है। कांस्टेंट पढ़ना चाहिए कि दिस शुड बी इक्वल टू 130। जहां पर भी ये बॉटम वाला सेल है, उस सेल डालिए, इक्वल टू 130 डालिए, क्योंकि आपको ये बताया है कि पहला रॉ मटेरियल हमारे पास सिर्फ 130 किलो ही है। दूसरे में ये वाला सेल इक्वल टू 170 डालिए। अच्छा, ये देखिएगा, ये रेवेन्यू वाले सेल में आपने फॉर्मूला डाल दिया था ना, F24 और F25। मेरा फॉर्मूला बार देखिएगा, F24 प्लस F25 आ रहा है। अनुष्का, आप भी ट्राई कर रहे हो? यस सर। आगे बताऊं क्या? सर जो 1/3 लिखेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, 1/3 इंटू ये वाला सेल लेना पड़ेगा, और दूसरे कांस्टेंट में दिस सेल इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल क्वांटिटी।
टोटल 5 कांस्टेंट बन रहे हैं, बस बना के ओके करिए, आंसर निकल आएगा आपका। मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सेम उस पे। सर हो गया। हो गया ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी यस गुड, सर। है ना। अब थोड़ा सा संचय अगर टाइम निकालेगा तो शाम वाम को थोड़ा दूसरे वाले प्रॉब्लम एक आध कोई पकड़ की कोशिश करना। ओके सर। है ना। अनुष्का आप कर पाए क्या? यू वांट मी टू, अरे यार बंद हो गया क्या? नहीं अभी है मीटिंग। अनुष्का यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? No, sir, I understood. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो आई गेस द मीटिंग विल एंड एनी टाइम। यहीं तक रखें। सो गाइज इसमें है तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और अलग अलग तरीके के मैंने कंपाइल किए हैं। कुछ वेयर हाउसिंग के हैं, कुछ शिपिंग के हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के हैं, कुछ फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन के हैं, कुछ मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन के हैं। तो वो आप उसमें से ट्राई कर सकते हो। मैं अगर अपने को बाद में टाइम लगेगा, आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा तो फिर इसको और डिटेल में कवर कर देंगे, क्योंकि बच्चा लोग को थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो बहुत सारे लोग तो चले गए आज। आप ही दोनों सीखे हैं, बट ठीक है, 2 लोग भी सीखे तो अच्छी बात है। आई होप क्लियर तो हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा ना। आप लोग अटेम्प्ट तो एटलीस्ट करना स्टार्ट कर पाओगे। यस सर। ठीक है ना। थोड़े से और एक आध प्रॉब्लम्स ट्राई करना। अगर तुम्हें इंडिविजुअली भी तुम्हें लगता है कोई सॉल्व किया दिक्कत आ रहा है तो मेरे को कभी भी पिंग करो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ओके सर। है ना। कल कल फिर अपन उसको वी लुकअप के साथ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज भी तुम लोग सो लो, कल थोड़ा फ्रेश से आओ, वी लुकअप अच्छे से समझना, उसमें नहीं भाग जाना। बिल्कुल सर। राइट गाइस, तो मिलते हैं कल फिर। Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। sir. थैंक यू बाय बाय बाय, टेक केयर थैंक यू टेक सर, केयर। बाय बाय। थोड़ा आराम करो। ओके ओके, बाय बाय।